गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सबका? पढ़ाई लिखा हो रहा है? माय सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, देखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का क्या क्या होता है। एरिया का रेशियो हम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे रेशियो? एरिया का रेशियो देखेंगे, क्या होगा एरिया का रेशियो। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे अभी। तो ट्राइंगल चैप्टर में हम लोग को पहला थ्योरम मैंने बताया था आपको, थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और ये भी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, थ्योरम क्या कहता क्या है कि थ्योरम कहता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनका एरिया का अगर रेशियो निकालते हैं, एरिया का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो जो एरिया का रेशियो जो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। क्या होगा? थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, दो कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो निकालेंगे वो करस्पॉन्डिंग साइड के एरिया के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, ये थ्योरम है आपका। तो थ्योरम लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of corresponding sides। corresponding साइड लिख दो। ठीक है, बोलता है कि दो अगर सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, अगर दो कैसा ट्रायंगल दिए हुए हैं, सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा कि स्क्वायर के साइड के करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे उसके रेशियो के क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन में क्या है, मान लो फिगर पहले ड्रॉ कर लो आप। फिगर क्या क्या दिया हुआ है, मान लो ए है, बी है, सी है, और एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, दूसरा सिमिलर ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है पी क्यू आर। एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या दिए हुए, सिमिलर दिए हुए, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे गिवन में लिखते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। गिवन में लिखते हैं क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर का क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। जब सिमिलर हो जाएगा तो आपको बताया गया होगा कि सिमिलर का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि पहला दो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। गिवन में ही लिखेंगे आप इसको। ठीक है, अब देखो एरिया निकालना, तो एरिया के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है, एक चाहिए होता है बेस और एक चाहिए होता है हाइट। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, बेस और हाइट चाहिए होता है। तो हम अगर सीधा फिगर देखें तो ये बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से एक लाइन हम ज्वाइन कर देंगे जो कि किसकी तरह काम करेगा, हाइट की तरह काम करेगा। मान लो यहाँ पे हो गया डी, और यहाँ पर से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जिसका पॉइंट हम मान लेते हैं एस। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमको यही लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड एक ए डी ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर किस पे, बी सी पे, और दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे, पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, पी एस ड्रॉ किया किस पे, परपेंडिकुलर, पी आर पे परपेंडिकुलर। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ क्या करना हम लोगों को भाई, टारगेट लेके क्या चलना है, टू प्रूफ क्या करना है कि एरिया को शॉर्ट में ए आर भी लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। सेकेंड, दोनों का रेशियो क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर के
स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। शुरू करें प्रूफ यहाँ से हम लोग। तो प्रूफ कैसे शुरू करते हैं थ्योरम में? प्रूफ लिख करके शुरू करते हैं। प्रूफ, ठीक है, शुरू करते हैं प्रूफ हम लोग। तो कैसे होगा प्रूफ भाई? शुरू करें तो एरिया पहले निकालना है। पहला ट्रायंगल का ABC का एरिया निकालोगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड करोगे। लिखें, चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। इसमें बेस कौन हो जाएगा? BC, और हाइट क्या हो जाएगा? AD। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं। कौन सा दूसरा ट्रायंगल है भाई? तो PQR है। तो 1/2 इंटू बेस, इसमें क्या हो जाएगा? बेस इसमें हो जाएगा QR, और हाइट इसमें हो जाएगा PS। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का रेशियो निकालना है। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2/3। 2 को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 पर हो जाएगा BC इंटू AD डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा QR इंटू PS। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये ना होगा? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ओके, चलिए यहाँ जाइए। अब क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इंटू AD डिवाइडेड बाई QR इंटू PS। ये हो गया। अब हमको क्या करना है? AD और PS को हटाना है यहाँ से। तो AD PS को हटाना है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल के क्राइटेरिया में, कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, अगर क्या किया जाए? कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर AD और PS है, AD और PS। तो AD और PS का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, नो दैट द रेशियो ऑफ perpendicular is always, also लिख दो आप, also equal to the ratio of corresponding side, the ratio of corresponding side, है ना। corresponding side के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि जो आपका AD बाई PS है वो कितने के बराबर हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AB बाई PQ के बराबर हो जाएगा, AC बाई PR के बराबर। ये चीज़ पहले आपको बताया जा चुका है कि किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा, ये बता दिया गया। तो क्या हम यहाँ पे AD/PS के जगह पे BC/QR रख सकते हैं? देखो तो AD/PS के जगह BC/QR रख सकते हैं। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई? तो PQR इज इक्वल टू BC ना, BC बाई QR, और इसके जगह पे AD/PS के जगह पे हम BC बाई QR फिर से रख सकते हैं। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दिए। एक के लिए हो गया। जब एक के लिए हो गया तो सिमिलरली वो हर एक के लिए भी होने वाला। एक के लिए अगर हो गया तो सबके लिए होगा। अगर वो एक के लिए हो गया तो सबके लिए होगा। तो ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर दें हम, ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा हम इरेज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से इरेज करिए, इसको थ्योरम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किए होगे तो
वीडियो को पीछे करके उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इरेज करके यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अभी। तो जब एक के साथ हो गया, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। जब एक के साथ हो गया तो सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, सबके साथ सेपरेटली हम नहीं करेंगे, अलग अलग सबके साथ नहीं करेंगे। अगर यहाँ तक हो गया तो सिमिलरली करके आप सीधा लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB PQ का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अलग अलग भी स्क्वायर कर सकते हैं और पूरे का भी स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा भाई, दूसरा साइड कौन सा होगा, BC बाई QR का स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर हो गया तो सब बराबर ही है ना, इसका सिर्फ इसका स्क्वायर हुआ, सिमिलरली हम इसका भी स्क्वायर कर सकते हो, वैसे प्रूव इसका भी कर सकते हैं। बस आपको प्रूव एक का करना, बाकी सबका सिमिलरली करके आपको लिख देना। और दूसरा क्या होगा, AC बाई PR का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जितने भी ट्रायंगल्स, जितने भी साइड उसमें दिए हुए हैं, सबका क्या होगा, रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। दिख रहा है ऊपर में सबको, क्लियर दिख रहा है ना सारा कुछ, ऊपर क्लियर नहीं दिख रहा है, AC दिख रहा है ऊपर में क्लियर, AC PR नहीं दिख रहा है क्लियर। एक मिनट कर देते हैं इसे, अब दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं ताकि दिखे आप लोग सबको। इसको करेंगे तो क्या होगा, AC, थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, AC बाई क्या था, AC बाई PR का स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली करके आप वैसे लिख सकते हैं। या फिर एक चीज़ और, इसमें एक और कंडीशंस आ जाते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर बराबर नहीं होते उसके रेशियो ट्रायंगल के, बल्कि उसमें जितने भी होते हैं, परपेंडिकुलर्स हो गए, ये सारे उसमें होते हैं। लेकिन थ्योरम में सिर्फ आपको इतना ही करना है, ठीक है। थ्योरम यहाँ तक कर देंगे, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इतने आपको करना है, कितना मार्क्स मिल जाएगा आपको, 4 मार्क्स मिल जाएगा। इससे आगे आपको नहीं करना है। इससे आगे हम लिख के भी बताएंगे कि क्या क्या किसके साथ ऐसा केसेस बनता है, किसके साथ ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इरेज करेंगे अभी, लिख लिए, इरेज कर दें, ओके ओके। तो क्या देखेंगे अभी, ठीक है, थ्योरम तो वहीं तक था, उतना कर लेंगे, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट की बात करें हम, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात भी हम कर लें, तो क्या देखेंगे, द रेशियो ऑफ ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर triangles are not only equal to the square of sides, the square of the ratio of the ratio of a square of the side equal to the ratio of a square of the side, but sides, but it is also equal to the square of, equal to the ratio of a square of, ठीक है। ना ही सिर्फ वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, बल्कि किसके साइड के बराबर हो सकता है भाई, तो परपेंडिकुलर के हो सकता है बराबर, परपेंडिकुलर ऑन द साइड, जो साइड पे जो परपेंडिकुलर होंगे उसके भी रेशियो के बराबर होगा। या फिर मीडियंस के, मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, कोई एंगल बाइसेक्टर एक लाइन एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका रेशियो का जो स्क्वायर होगा एरिया के स्क्वायर, एरिया के बराबर, एरिया के रेशियो के बराबर होगा। एक एक करके हम तीनों को डील कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, केस नंबर 1 देखते हैं, परपेंडिकुलर का केस 1 देखते हैं, परपेंडिकुलर का केस देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ABC PQ R, इसका D है और इसका S है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा,
ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, उसका साइड जो रेशियो जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के भी बराबर होगा। साइड के स्क्वायर के तो बराबर होता ही होता है, बल्कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के भी बराबर होगा। और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और भी लिख सकते हैं, जितना भी साइड चाहे उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट केस यानी कि परपेंडिकुलर के बराबर होगा। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में क्या है भाई कि मीडियंस है ना, मीडियंस अगर मान लो कहीं पे है, ठीक है, मीडियन अगर कहीं पे ड्रॉ किया गया ऐसे, मीडियन है ना बीच में, मीडियन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को कि किसी साइड के बीच में डिवाइड करता है। मान लो ए बी सी, ये डी है, ये पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है ना, सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो अगर ऐसे कोई डिवाइड कर रहा है, मान लो ये ऐसे, तो उस कंडीशन में अगर ये क्या है मीडियन है, बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, इक्वल इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका जो रेशियो होगा ए डी बाई पी एस के स्क्वायर के भी बराबर होगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर और बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसके बराबर होगा। थर्ड केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा भाई, केस 3, थर्ड केस में देखेंगे, मान लो एक ट्रायंगल है यहाँ पे, एक दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे, ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें एक मान लो एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किए, जो एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल इक्वल भाग में, ठीक है, एंगल को क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर रहा है, ये डी है और ये एस है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। मतलब जितने भी साइड होंगे सब क्या हो जाएंगे बराबर, परपेंडिकुलर हो, मीडियन हो या एंगल बाइसेक्टर हो, तो इन सारे केसेस में, ठीक है, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इन सब चीज़ों को अब ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इनका प्रूफ नहीं है, प्रूव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, सिर्फ देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये इक्वल होते हैं। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। कहीं पे मान लो कि मीडियन दिया हुआ है या कहीं पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कहीं पे एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, तो उस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं करना है, वो भी बिल्कुल साइड की तरह बिहेव करेंगे और उनका भी जो रेशियो होगा वो साइड के ही तरह इक्वल होगा, ठीक है, उनका भी रेशियो जो होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा, किसके, ट्रायंगल के। बात समझ में आ गया सारा कुछ, इरेज कर दे इसको, क्लियर हो गया है, ओके, इरेज करते हैं। ओके, इसी थ्योरम पे बेस्ड एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है उसका एरिया अगर इक्वल है, आर इक्वल, देन प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बोलता है कि अगर मान लीजिए कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं और उनके एरिया क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है भाई कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, सिमिलर में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर साइड भी इक्वल है तो उस कंडीशन में आपका वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट होते हो सिमिलर होंगे, बट लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है कि सारे जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ, मान लो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन में क्या क्या है भाई, तो गिवन में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है कि पहले हम लिख लेते हैं ऐसा कुछ पहले लिख लो आप कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, गिवन ऊपर करके लिखो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल
PQR। पहला ये दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और दोनों का रेशियो भी क्या दिया हुआ है, सॉरी दोनों इक्वल दिए हुए हैं। हम इसको इधर लेके जा सकते हैं, नीचे ऊपर है तो इसको नीचे कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इधर लेके चले 1 आ गया, अभी 1 आ गया। अब देखो टू सिमिलर ट्रायंगल में क्राइटेरिया गैप, ये गिवन हो गया, तो ऐसे गिवन हो गया। अब बताओ टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत इसमें नहीं है। टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC है ना, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इन अ सिमिलर ट्रायंगल, प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। as we know in similar triangle, as we know that in similar triangle, जैसा कि हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है ना, यानी कि AB बाई PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर, इतने के बराबर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 के बराबर दिया हुआ है, इट विल बी 1। ये 1 दिया हुआ है ना, हो गया ना 1 मेरा, तो 1 लिख सकते हैं आप। तो AB बाई PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हो गया मान लो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई PQ का स्क्वायर, यानी PQ इधर जाएगा, यानी स्क्वायर इसको करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 इज इक्वल टू AB बाई PQ, ऐसे करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ इज इक्वल टू AB। क्या हो गया, पहला में PQ इज इक्वल टू AB हो गया। जब PQ इज इक्वल टू AB, उसी तरह से तीनों को करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड फोर्थ से, ठीक है, तीनों को करेंगे तो क्या हम लिख देंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई, तो QR इज इक्वल टू BC, QR BC के बराबर हो गया, एंड PR इज इक्वल टू AC। देखो फर्स्ट यहाँ पे बराबर हो गया, AB किसके बराबर, AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AC इज इक्वल टू PR, ये तीनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी दो ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल हो जाते हैं, सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, तो देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे क्या, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, कौन से क्राइटेरिया से भाई, तो तीनों साइड इक्वल हो गए, तो साइड 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 क्राइटेरिया से आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली करके यहाँ पे लिख लिए, और उस साइड से साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। साइड से साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। इस तरह से कर देखो, ये समझ में आया यहाँ पे कि पहला ही क्वेश्चन में चलेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई PQ का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 1 इज इक्वल टू AB बाई PQ। अब ये देखो रूट को हटाएंगे तो 1 आएगा, AB बाई PQ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू AB। सिमिलरली जब इसके साथ ऐसा हो सकता है तो सारे के साथ ऐसा होगा, दोनों आपस में बराबर हो गए, तब तीनों साइड बराबर हो गए। देखो AB PQ, AB PQ जो है किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। QR जो हो गया किसके बराबर हो गया, QR जो है BC के बराबर हो गया, और तीसरा जो है AC जो है वो किसके बराबर हो गया, PR के बराबर। जब तीनों बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से रूल के हिसाब से, साइड रूल के हिसाब से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हम लोग इतने पे क्लोज करते हैं इस वीडियो को, और आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।